अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है मैथ 100 कंप्लीट के मिड टर्म के करंट पेपर्स को, जो कि आपको पता है 9 दिसंबर से आपके पेपर स्टार्ट हुए हुए हैं। 9 दिसंबर से जो जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं उनके मैथ 100 कंप्लीट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रिपीट हुई हैं, कौन कौन से टॉपिक से उनका पेपर आया है, आज वो तमाम हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से किन किन टॉपिक से पेपर जो है वो रिपीट हो रहा है, आज वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स के पेपर जो है ना वो कलेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश किया है कि कहाँ कहाँ से पेपर आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती रहे और हर बुक का करंट पेपर आपको इसी चैनल पे मिलता रहे। इसके अलावा आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको दे दूंगा करंट पेपर। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 100 कंप्लीट के अंदर जो पेपर नंबर 1 है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, वो कहता है ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। क्या आया था ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्व डैट एफ ऑफ एक्स, आपको एक फंक्शन गिवन दिया हुआ था, ये एक्स का क्यूब प्लस 9, द एक्सप्रेशन इज ओड और इवन। आपने बताना था ये इवन है या ओड है। इसको सॉल्व कैसे करना था, मैं थोड़ा सा हिंट आपको बता देता हूँ। आपने एक्स की जगह पे 2 पुट करना था, यानी कि आपने ऐसा नंबर पुट करना था जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो ओड नंबर आना चाहिए। तो मैंने एक्स की जगह पे 2 पुट किया। जब आप 2 का क्यूब लोगे प्लस 9 आ जाएगा। 2 का क्यूब आपके पास क्या जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 9, 8 8 ज़ा 16 और 17, 17 आ जाएगा। और ये जो है आपके पास क्या आ जाएगा, ओड नंबर। बस इतना सा सॉल्व करना था और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वो कहता है कि सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ था, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आपको पता है आपने ट्रांसपोज लेना है, जो नंबर ऑफ रो होती है उसको नंबर ऑफ कॉलम, जो रो होती है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। ये वाला आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का था, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिड्यूस एचेलॉन मैट्रिक्स। आपने इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी थी और ये 5 नंबर का आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन, आपने इसको एवेल्यूएट करना था, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन था। ये कौन सा था, 3 प्लस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय -5 -6 अयोटा। आपको पता है इसके कंजुगेट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई भी करते हो, -5 प्लस 6 अयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे प्लस आ जाना था, -5 प्लस 6 अयोटा। इस तरह आपने वैल्यूएट करना था, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना था और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ। इस तरह आपने वैल्यूएट करना था। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद उसने कुछ एमसीक्यूज बताए हुए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से एमसीक्यूज थे। वो कहता है एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाना था। ठीक है ना, एमसीक्यूज के अंदर एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसने नीचे ट्रांसपोज के ऑप्शन दिए हुए थे, आपने वो बताना था। फार्मूला पूछा हुआ था, ये कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास, -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। 2 एमसीक्यूज वो कहता है सेट ऑफ बोल्डर में से आए हुए थे। आपने ये इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से कर देना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस सीक्वेंस से टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज फाउंड बाय एडिंग अ कांस्टेंट। ठीक है ना, ये एमसीक्यूज पूछा हुआ था कि आपने टॉपिक कैसे जाएगा। उसके बाद अर्थमेटिक में इनकी डिफाइन, अर्थमेटिक सीक्वेंस की डिफाइन पूछी हुई थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डिफाइन पूछी हुई थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिफाइन पूछी हुई थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास 1 0 0 1। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के। ठीक है ना, मेन डायग्राम में 1 आ जाए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आता है, तो उसकी डिफाइन। उसके बाद पेपर नंबर 2 को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पेपर नंबर 1 था जो फर्स्ट स्टूडेंट को आया था। पेपर नंबर 2 हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड बच्चे को क्या क्या पूछा हुआ था। वो कहता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फंक्शन इज कॉल्ड इवन इवन व्हेन इट इज ग्राफ द सिमेट्रिकल विद रिप्रेजेंटेड टू डैश। आगे उसने ऑप्शन भी बताया हुआ है, इवन फंक्शन। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ये इसके जो है ना आंसर थे, और जो है करेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला बताना था। ऊपर वाले बच्चे को भी देखो वही वाला एमसीक्यूज आया था, इस बच्चे को भी वही वाला आया है। आपको भी इंशाल्लाह इसी करंट पेपर से जो है ना पेपर में से एमसीक्यूज आएंगे। आपने आकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कितने परसेंट इस वीडियो से पेपर आया था और आपको नेक्स्ट कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए, अपने वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी है ये भी आपने बताना है। इन मैट्रिक्स स्केलर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है ना, कुछ इस तरह का एमसीक्यूज था। ठीक है ना, वी मल्टीप्लाई ईच डैश इन अ मैट्रिक्स डैट स्केलर इज इंट्रीज। ठीक है ना, उसके अंदर जितनी इंट्रीज होती है, जैसे फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, तो उनके अंदर जो इंट्रीज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ था। इन मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर इट कैन एडिड आर सब्ट्रैक्टेड। उसको जो अगर सेम ऑर्डर हो तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। कौन किन अगर सेम ऑर्डर हो तो उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास था माइनर एलिमेंट इन अ थर्ड ऑर्डर डिटरमाइन एज डैश तो रो और कॉलम, ये आपने देख लेना है। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा हुआ था। माइनर वाली हैंडआउट से एग्जांपल फाइंड करनी थी। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसने बताया हुआ फाइंड को फैक्टर
A11 आपने A11 के कोफैक्टर फाइंड करने थे फ्रॉम हैंडआउट्स के अंदर आपने टॉपिक देख लेना। फॉर ग्रामर रूल हैंडआउट्स वाली एग्जांपल दी हुई थी, उसका मैट्रिक्स बनाना था आपने। जो ग्रामर रूल्स है आपके हैंडआउट्स के अंदर, उसके अंदर जो एग्जांपल दी हुई थी वो उसका मैट्रिक्स बनाना था। ये बताया उसने। अर्थमेटिक सीक्वेंस की डिफाइन थी, ऊपर वाले बच्चे ने भी यही बताया। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डिफाइन थी, ऊपर वाले बच्चे ने भी सेम यही बताया। मतलब कि 100% आपका जो पेपर है ना वो ज़्यादा रिपीट ही होता है, तो आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेना है। आगे उसने कहा था इफ़ सीक्वेंस ऑफ द नंबर आर फाइनाइट देन सीक्वेंस कन्वर्जेंस, ये ठीक है, ये आपने देखना है। सम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का सम किस तरह फाइंड करते हैं, ये वाला आपने टॉपिक देख लेना है। उसके बाद वो कहता है क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। ए का स्क्वायर माइनस 331, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसका एवेल्यूएट करना था। एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसको एवेल्यूएट करना था। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टेंथ टर्म फाइंड करनी थी। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपको दिया हुआ था, उसकी 10वीं टर्म जो है ना वो फाइंड करनी थी, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन का उसने क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, इसके अंदर भी मेरा ख्याल बताना था ये ओड नंबर है या इवन है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया है, ये सेम वैसे का क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपने देख लेना किस तरह का था। उसके बाद शॉर्ट में सबसेट बताना था, सेट है या नहीं, सेट का या है या नहीं है। तो सेट का आपने सबसेट बताना था, क्या वो है या नहीं है। इवन फंक्शन प्रूव करना था, इवन फंक्शन एक आपको दिया हुआ था, वो प्रूव करना था। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल होगी, आपने अच्छे तरीके से देख लेना। सीक्वेंस आइडेंटिटी फाइंड करनी थी कि कौन सी है, ठीक है ना। एक आपको सीक्वेंस दिया होता है, उसकी आइडेंटिटी फाइंड करनी थी। मैं खुद ही ये फर्स्ट टाइम पेपर डिस्कस बच्चों ने किया था, मैंने यहाँ पे पेस्ट करके आपको समझाने की तरफ रीड आउट कर रहा हूँ। बच्चों ने मैसेज पता नहीं किस तरह की, इस वजह से समझ नहीं आ रही, तो आपने इसको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड बच्चे का पेपर था वो क्या था, मैट 100 एमसीक्यूज अब कौन से थे। एमसीक्यूज आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, उसने कहा कि अर्थमेटिक सीक्वेंस को क्रॉसपोंडिंग अर्थमेटिक सीक्वेंस को लिखते कहते हैं। आपको पता है अर्थमेटिक सीक्वेंस किस तरह लिखते हैं, 2+4+6+10, इस तरह कुछ एग्जाम्पल थी, आपने इस तरह लिख के उसको बताना था। नेक्स्ट आपके पास क्या था, ये जो आपको पता है ना, ये स्टैरिक के अंदर ये जो आपके स्टार के अंदर दिए हुए हैं, ये आपका क्वेश्चन है। जो स्टार के अंदर दिए हुए हैं वो आपके जो है ना वो आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पास सब्जेक्ट क्या था, फार्मूला फॉर फाइंडिंग एनी टर्म इन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज फॉर अर्थमेटिक सीक्वेंस का फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ये आपका फार्मूला गिवन है, आपने याद रखना है। ये फार्मूले आपको डिफरेंट वहाँ पे दिए होंगे, जैसे यहाँ पे प्लस आ रहा है तो वहाँ पे माइनस दिया होगा, किसी में यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया होगा, किसी में डिवीजन दिया होगा, तो आपने ये एग्जैक्ट फार्मूला उसका याद रखना है, ठीक है। और ये भी आपको एक पूरा एमसीक्यूज पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये भी पूरा आपके पास एक एमसीक्यूज था, उसका जो आंसर है वो एडिंग, और आपके पास एडिंग था, ठीक है। ये पूरा आपने रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या था, प्रीवियस टर्म, आगे आपको कुछ उसने एमसीक्यूज आगे भी बताया हुआ था। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी डैश पैराबोला, ये इसका आंसर दिया। वन 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 रिलेशन आर मैपिंग वेयर ईच मेंबर्स ऑफ द प्री इमेज इज मैप, आगे उसका ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से थे। ऑब्जेक्टिव के लिए आपने ये वाले टॉपिक्स देख लेने हैं। अगर आपके क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको जो है ना एमसीक्यूज भी आप इजीली कर लोगे। अर्थमेटिक सीरीज की 52 टर्म फाइंड करनी थी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन दिया हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद द करेक्ट फार्मूला ऑफ कोफैक्टर इज, कोफैक्टर का करेक्ट फार्मूला क्या था, एक वर्ड था, उसकी परमुटेशन फाइंड करनी थी, ठीक है। एक वर्ड दिया हुआ था, उसकी परमुटेशन फाइंड करनी थी। एन सी आर फार्मूला जो आपका था ना, CN CR, इस तरह करके परमुटेशन फाइंड करनी थी, फैक्टोरियल वाला जैसे होता है, ठीक है ना। ये दिया हुआ था। आगे आपको क्या दिया हुआ था, वैल्यूज़ गिवन थी, उनका मिड पॉइंट फाइंड करना था, ठीक है ना। मिड पॉइंट आपने फाइंड करना था। मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ था, एलिमेंट A11 माइनर फाइंड करना था, ठीक है ना। सेट ऑफ बुल्डर नोटेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना था, ठीक है ना। जो बुल्डर नोटेशन की फॉर्म थी उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। उसके बाद सब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन थे, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से थे। बी मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ था, उसका बी का स्क्वायर -3i फाइंड करना था, यानी कि b⁻2 - 3i जो है वो आपने फाइंड करना था। यानी कि जो भी आपको गिवन दिया हुआ था, आपने सबसे पहले उसका बी का स्क्वायर लेना था, 3, उसके बाद आई का मतलब है आइडेंटिटी, तो आपने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखनी थी, आपको पता है 0 1, फिर आपने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना था। देन आपने कुछ इस तरह का आपकी एग्जाम्पल होगी हैंडआउट्स पे, आपने वो अच्छे तरीके से देख लेनी है। लास्ट पे वो क्या कहता है, आर रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस फाइल्स, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की आपको फाइल दी हुई है वहाँ से वो कहता है उसके रिमेनिंग पार्ट थे, बट कुछ क्वेश्चंस की वैल्यू प्रैक्टिस फाइल्स वाले थे, ठीक है ना। क्वेश्चन से चेंज थी, यानी कि आपका जो मेथड था वो प्रैक्टिस फाइल वाला ही था, और वैल्यूज़ जो वो थी वो चेंज थी। फॉर एग्जांपल आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में 2+3+1 किया होगा, ठीक है, वहाँ पे था 5+3+8, ठीक है ना। यहाँ पे भी प्लस किया हुआ, तो यहाँ पे भी प्लस किया हुआ है। मेथड दोनों का सेम था, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज थी, ठीक है। तो ये था आपका मैथ 100
100 कंप्लीट का पेपर्स। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको कौन सा करंट पेपर चाहिए नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं आस्ता आस्ता इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तैयारी करिएगा और इंशाल्लाह आपका पेपर भी इस तरह रिपीट होगा जैसे इन बच्चों का हुआ है। तो आपने कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताना है कि आपको कितने % पेपर इस वीडियो से आया था। ठीक है, और ये मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ आस्ता आस्ता। ये फर्स्ट पेपर आ गया आपके पास। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास सेकंड बच्चे का पेपर आ गया। ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये इनके आंसर हैं, ये आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है, कंसीडर क्रॉ फैक्टर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये मैंने आपको अभी जो बताई हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया पेपर नंबर 3। ये पेपर नंबर 3 को भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, और ये थे आज के 3 पेपर जो कि 9 दिसंबर को हुए थे, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।